जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पिछला 2 चैप्टर देख लें और सिलेबस के साथ साथ चलते रहें। आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें ये दिक्कत होता है, हम उसको क्लियर करेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं आज से थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और जल्द से जल्द 5 के सब्सक्राइबर करना आप लोगों का काम है। इस 2 महीने के अंदर में 5 के सब्सक्राइबर और हस्सान सर का सपोर्ट करें। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है क्रमवीर। क्रम का मतलब होता है काम, काम प्लस वीर, यानी जो अपने क्रम के प्रति, काम के प्रति वीर हो, बहादुर हो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्रमवीर रखा गया। इसके लेखक रचनाकार अयोध्यासी उपाध्याय हरिओध हम कह लेंगे, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, हरिओध नाम रखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उपाध्याय से है, उपाध्याय है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इसका नाम है। देखिए ये कहानी जो है ना, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कर्मवीर चैप्टर को देख सकते हैं। इसमें सब कह रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी कि आपके कर्म के प्रति जो होती है ना, वो निष्ठा, सच्चाई जो होती है ना, लगन होता है ना, वही आपकी सफलता तय करती है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। आपके जीवन में कोई समस्या आता है तो आपको बिगाड़ने नहीं बल्कि आपको निखारने के लिए वो आता है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। और इस कविता में उन लोगों की बात कही गई है जो अपने जीवन में, अपने जीवन काल में जो समस्याओं से, बाधाओं से घिरे हुए हैं, परंतु उसके बाद भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए, डटे हुए हैं। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हर समस्याओं को छोड़ देना चाहिए। समस्या कुछ नहीं होती है, सफलता अगर आपको दिख जाए ना तो समस्या। तो इस चैप्टर में व्यक्ति के क्रमवीर होने का, साहस होने का, कर्म के प्रति निष्ठावान होने की बातों को बताया गया। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़कर शुरू करते हैं और आपको हम बिल्कुल स्लो पढ़ाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्लियर है। चलिए पहला कह रहा है, देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी देखकर बाधा विविध, कोई भी कर्मवीर व्यक्ति समस्या देखकर घबराते नहीं है और किस्मत के भरोसे रह करके पछताते नहीं कि यार ये मेरी किस्मत में मैट्रिक में इतना ही नंबर था, इंटर में इतना ही नंबर था, ऐसा नहीं करते। वो काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, चाहे जितना भी कठिन काम हो वो उकताते नहीं है, काम को करके ही हटते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति भीड़ में कभी चंचल नहीं दिखाते। जैसे होता है ना आजकल का लड़का लोग क्या करता है, फटफटिया ऐसे चला रहा है और जब देखेगा भीड़ हो गया तो और ऐसे हमेट के चलाएगा और तेज भागेगा। इससे क्या होता है, वो चंचल, तो भीड़ में चंचलता दिखाने वाला कर्मवीर कभी नहीं होता। कर्मवीर व्यक्ति भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन का मतलब क्या, तो गौरव की भावना। जिसने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो उसका बुरा दिन भी भला हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और वैसे ही व्यक्ति सब जगह सब काल में हर जगह फूले फले मिले। फूले फले का क्या मतलब हुआ कि वो ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। कौन लोग, जिसमें ये सारी बातें थी। फिर आगे कह रहा है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। यानी जिस काम को आज करना है उस काम को कर्मवीर व्यक्ति आज ही करते हैं। सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते हैं, वही कर्मवीर व्यक्ति जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो कुछ सब करके दिखा देते हैं। जो सोचा वही कहा और वही करते हैं कर्मवीर व्यक्ति। मानते जी की है, सुनते सदा सबकी है। कर्मवीर व्यक्ति मानेंगे अपने जी की, सुनेंगे सबकी। आपको जीवन में भी होना चाहिए कि आपको सजेशन, एडवाइस जो है वो सबसे लेना चाहिए। हर व्यक्ति की बात को सुन करके फिर फैसला अपने मन का करना चाहिए। कर्मवीर व्यक्ति की पहचान है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो इस संसार में अपनी सहायता, अपनी मदद खुद करते हैं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। जो अपने इस संसार में अपना काम स्वयं करेगा, अपनी सहायता स्वयं करेगा, वो कभी किसी का मुंह नहीं ताकेगा। अभी आप इंटरमीडिएट की या मैट्रिक की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पूरा तैयार कर लेते हो, पूरी तैयारी कर लेते हो बोर्ड की, अब वो एग्जामिनेशन में हॉल में बैठ के रहोगे तो क्या आप कभी किसी का मुंह ताकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है। लेकिन जब आप मेहनत ना करोगे तो भाग्य के भरोसे रहोगे, तो भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए।
दूसरों का मुंह कर्मवीर व्यक्ति नहीं तकते। कौन ऐसा काम वे कर जिसे सकते नहीं, और कर्मवीर की नजरों में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वे कर नहीं सकते हैं। कर्मवीर व्यक्ति हर कार्य को समय अनुसार वो कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यूं का मतलब जैसे हम लोग आजकल बिता रहे हैं, हम अपने समय को यूं नहीं बिताते। काम करना है 8 बजे, हम 9 बजा दिए, 9:30 बजा दिए। इस तरीके से हमें जो समय को नहीं बिताता हो, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। काम करना है तो काम करेंगे, बातें नहीं बनाएंगे, गप्पे नहीं उड़ाएंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, हम केवल काम पे फोकस करेंगे। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, फिर जो व्यक्ति आजकल करते हुए दिन को गंवाते नहीं कि हम आज से तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक की, कल से आज से क्लास लेंगे, कल से, ऐसा नहीं करते। यत्न करने में कभी जी नहीं चुराते, कभी जीवन में किसी चीज को प्रयास करने में जी नहीं चुराते। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कर्मवीर के लिए ऐसी कौन सी बात है जो कर्मवीर व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर सकता है? और फिर यहाँ कह रहा है कि वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। और कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो उस काम को करके दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, ताकि लोग मिसाल देते हैं कि देखो इस लड़के ने इतना नंबर लाया, इस लड़के ने, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अशफाक रजा ने 470 नंबर लाया, और जब तक उससे ज्यादा कोई नहीं लाएगा मैं अशफाक रजा का नाम लेता रहूंगा, 470 नंबर। तो ऐसा आपको करना होगा। आगे कह रहा है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। कर्मवीर व्यक्ति चिलचिलाती धूप से डरते नहीं है, उसको चांदनी रात समझ करके काम के लिए निकल जाते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, और शेर का मतलब शेर ही नहीं, काम हो आपको, मुसीबत आ जाए, शेर की तरह कोई खतरनाक चीज आ जाए, तो उसका सामना करके लड़ के आपको आगे बढ़ना है, जीवन में अटकना नहीं है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चबा चनाना का मतलब होता है कठिन काम को करना। कर्मवीर व्यक्ति हंस के लोहे का चबा, यानी कठिन से कठिन काम को वो हंस करके कर लेते हैं। कर्मवीर व्यक्ति की ये पहचान होती है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना। जिसने सोच लिया कि संसार में कुछ भी नहीं है, आदमी से बढ़ के कुछ आदमी ने इस संसार की चीजों को बनाया, चीजों ने इंसान को नहीं बनाया। तो जिसने मन में ठान लिया कि संसार में कुछ भी बड़ा नहीं है, कोस कितने ही चली कभी भी थकते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति चाहे जितना किलोमीटर, जितना पैदल चल ले, वो कभी थकते नहीं है। हम क्या होता है, हम 1 किलोमीटर चलते थक जाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने जीवन में हर समय काम करते रहते हैं, वो थकते नहीं है। कौन सी गांठ जिसको वो खोल सकते नहीं। गांठ का मतलब होता है गीढ़ा, यानी एक कसम होता है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक वादा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई कह दिया कि तुम 450 नंबर नहीं ला सकते, और जो कर्मवीर व्यक्ति होगा वो 450 नंबर ला के दिखा देगा। तो ऐसे वादों को, ऐसे कसमों को कर्मवीर व्यक्ति बड़ी सरलता से कंप्लीट कर लेते हैं। अब है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। जो व्यक्ति काम पढ़ाई शुरू किया और यूं ही नहीं छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़े, काम को पूरा करना चाहिए। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। एक बार जो आपने जिस लाइन में कदम रख दिया, तो आप समझ में आए ना समझ में आए, लगे रहना है, एक न एक दिन आपको जरूर समझ में आ जाएगी। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति ऐसा नहीं कि हम चांद तोड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम टॉप कर लेंगे, वो बातों से गगन की तारों को नहीं तोड़ते, वो करके दिखाते हैं। यानी कहा जाता है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और कर्मवीर व्यक्ति कभी गरजते नहीं है, डायरेक्ट बरसते हैं, वो करके दिखाते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। यानी जो संपदा करोड़ों की नहीं जोड़ते, ऐसा नहीं कि हम गुच्छे लगाते चले यार, हम ये भी करेंगे, हम डॉक्टर भी बनेंगे, हम इंजीनियर भी बनेंगे, हम कलेक्टर भी बनेंगे, हम वकील भी बनेंगे, हम हीरो भी बनेंगे, ऐसा नहीं करते। जो बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, तो वैसे ही कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ से हीरा जो होता है वो कार्बन बन जाता है। कांच को करके दिखा देते हैं वो उज्जवल रतन, और कर्मवीर व्यक्ति कांच को भी पकड़ लेते हैं तो वो उज्जवल रतन चमकीला बना देते हैं, हीरा के मानी बना देते हैं। आप देखो, आप में से ही कुछ बच्चे होंगे, आपके दोस्त कुछ होंगे, वो कहेगा इस बार तो मेरा टॉप तय है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति कभी जीवन में सफलता की ओर नहीं जा पाते। जो बातें नहीं करते हैं वही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, और सफलता के अपने जीवन के लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाते हैं। तो हमें जीवन में बोलने से ज्यादा करना चाहिए। हमें हर बातों को कहना नहीं चाहिए। दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, दुनिया तो सबूत मांगती है। तो आपको करके दिखाना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैट्रिक में आपका 450 नंबर आए, कहने से क्या होगा? आप डेली यूट्यूब क्लास लेते रहो, डेली हर चीजों को पढ़ते रहो, तो आपका क्लास अच्छे से आ जाएगा नंबर। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे।
कौन? कर्मवीर व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों को, आपने माझी द माउंटेन का नाम सुना होगा, 20 साल में पहाड़ काट के हटा दिया। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। सूखे सूखे स्थलों में भी नदियों की धाराएं चला देते हैं कर्मवीर व्यक्ति। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं, यानी सूखी मिट्टी में भी पानी बहा देते हैं, वो होते हैं कर्मवीर व्यक्ति। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, यानी कर्मवीर व्यक्ति जंगल में भी महामंगल। अगर आपको जंगल में छोड़ दिया तो आप रो रो के मर जाओगे। राम भगवान 14 वर्षों तक जंगल का वनवास काटे थे और खुशीपूर्वक जीवन जिए थे। तो अभी पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि समस्याएं हमें बिगाड़ने नहीं आती है, समस्याएं तो हमें निखारने आती है। अब देखो कि जिंदगी में एक चीज अक्सर होता है कि अगर आपके जीवन में ज्यादा टेंशन है, ज्यादा समस्या, तो आप डरो मत, क्योंकि ये एक जिंदगी क्या है, एक फिल्मी दुनिया की तरह है। आप हीरो हो और अच्छा एक्टर जो होता है ना, उसी को भारी किरदार, भारी रोल मिलता है। तो आप समझ लो आप जिंदगी के अच्छे एक्टर हो, इसलिए ईश्वर आपको बड़ा से बड़ा जिंदगी का समस्या वाला रोल दे रहा है, फाइटिंग रोल दे रहा है, आप लड़ रहे हो, तो एक अच्छे कलाकार हो आप। भेद नभ तल का उन्होंने बहुत बतला दिया। कर्मवीर व्यक्ति ने जमीन और आसमान की जो दूरी है वो हमें बहुत बता दिया है। उन्होंने ही निकाला तार की इशारे की है। कर्मवीर व्यक्ति ने ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, कभी ये जितनी चीजें हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये किसने बनाया? कर्मवीर व्यक्ति के द्वारा ही ये सब बनाया गया है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं। कर्मवीर व्यक्ति कभी नहीं पूछते कि काम कहाँ जाके करना है। काम करना है, चलो भैया चल देते हैं, ये नहीं पूछना कहाँ जाना है। कर दिखाते हैं असंभव को संभव वे वहां, वो असंभव काम को भी संभव करके दिखा देते हैं। तो कर्मवीर असंभव को संभव कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। जिस क्षेत्र में, जहां उनके जीवन में, कर्मवीर व्यक्ति के जीवन में जितना समस्या आएगा, वो उतना नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी से अपने जीवन के सफलता की ओर अग्रसर बढ़ते हैं और उस काम को करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चलते हैं। जो भी आपका विरोधी होगा आपके गांव में, आपके समाज में, जो भी समस्या, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य में विरोध करता हो, अड़चन डाल देता हो, रुकावटें डाल देता हो, कर्मवीर व्यक्ति उससे घबराते नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। समस्या जीवन का हिस्सा है, समस्या जीवन नहीं है। समस्या से खेलने वाले बनो, समस्या को खेल बना लो। और जो ऐसा विरोधियों से डरते नहीं है, वो अपना काम करके हटते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। सब तरह से आज जितने देश फूले फले, अब कह रहा है कि सब तरह से आज दुनिया में जितने भी देश हैं जो फल फूल रहा है, बुद्धि, विधा, धन, विभव के है जहां डेरे। तो सब देश क्यों फल फूल रहा है? वहां बुद्धि है, विधा शिक्षा है, धन है, विभव ऐश्वर्य दौलत है। तो पहले लफ्ज बुद्धि आया, आपको बुद्धि होगी तो विधा होगा, विधा होगा तो धन आएगा, धन होगा तो विभव आएगा। कर्मवीर व्यक्ति के अंदर ये सारी गुणें होती हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, और कर्मवीर व्यक्ति ने अपने देश के प्रति इतना अच्छा काम किया कि उनका देश भला हो गया, बड़ा हो गया। वे सभी हैं हाथ ऐसे सपूतों के पले। सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा। तो वे ऐसे कैसे बन गए? तो सपूतों के हाथ से। जो अच्छे देश के नागरिक होते हैं वो अपने देश के हित की बात सोचते हैं, अपने देश की भलाई की बात सोचते हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, और जब फिर लोग ऐसा कर्मवीर व्यक्ति बनकर के अपने जीवन में कभी जन्म लेंगे, देश और देखोगे आप यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ, जाति की होगी भलाई। यहाँ पर जब कोई कर्मवीर व्यक्ति बन के अपने देश में जन्म लेगा, तब देश और औरत जाति की भलाई होगी। जब तक किसी देश में कर्मवीर नहीं होगा, उस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, उस देश की नारी को सुरक्षा और समानता का अधिकार कभी नहीं मिल सकता। आप कर्मवीर बनोगे, आप अपने घर के, समाज के, देश के और अपने राष्ट्र के महिलाओं को समानता दोगे, अधिकार दोगे। ये कर्मवीर आपको बनना होगा। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के बताया गया पहले शुरू चैप्टर में कि आपको अपने जीवन में कैसे बनना है। समस्याओं से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। विरोधी जितने भी अड़चन डाल दे, आपको अपने जीवन में उस समस्या को समाप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाना है। धाराएं जितनी आती है, कभी नाव चलाने वाले डरते नहीं है, धारा के साथ बह जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से कर्मवीर चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला कह रहा है कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर की पहचान आप 2 डाल दोगे कि जो चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, आज का काम आज ही करते हैं, किसी के भाग्य के भरोसे रह करके नहीं पछताते हैं।
अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आपके ऊपर है। आप कहिएगा कि हम अपने देश की उन्नति के लिए हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपने देश में जो है आर्थिक स्थिति को सही करेंगे और अपने देश की औरतों की भलाई करेंगे। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे? अब कहोगे हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए चिलचिलाती धूप में अपने काम को करेंगे, हम जो विरोधी अड़चने हमारे राह में डाल देंगे हम उनसे हिलेंगे नहीं, उससे हम घबराएंगे नहीं और हम भाग्य भरोसे नहीं रहेंगे, हम आज का काम आज करेंगे और अपने जीवन की सफलता को पाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। चैप्टर कर्मवीर था अयोध्या पर। तो अब भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, फिर मैं अगले वीडियो में उसका क्लियरिफाई करके आपको बता दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एचआर फैमिली को बढ़ाते रहें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और जो भी नए हैं उनको जोड़ दें कि भाई यहाँ लैंग्वेज पेपर की अच्छी पढ़ाई होती है। कमेंट सेक्शन में आप अक्सर देखोगे अशफाक राजा कमेंट करता है, वही बंदा है जो 470 नंबर लाया है। तो उसके कमेंट से आप देखो कि ला सकता है बंदा, आप भी ला सकते हो। तो चलिए दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।